डॉक्टर मौमिता के साथ ऐसा क्या हुआ? आप सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या? कि रियल स्टोरी क्या है? ये हमारा काम नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसके लिए आवाज उठाना हमारा काम है। हुआ ये इंडिया के अंदर है, लेकिन तकलीफ पूरी दुनिया को पहुंची है। क्यामत क्यों जरूरी थी? क्यामत खुद बताएगी कि उसको जरूरत क्यों थी आने की। जो हालात इस दुनिया के हो चुके हुए, यहाँ पे कोई बंदा सेफ नहीं है। आप ये अंदाजा लगाएं कि एक लड़की 5 साल का एमबीबीएस सबसे खतरनाक डिग्री करने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा जो एक टेस्ट होता है नीट टेस्ट, उसको क्रैक करने के बाद 2 साल उस प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाती है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जहां पे 16-16 घंटे आपको शिफ्ट करनी पड़ती है एक डिग्री कॉलेज के अंदर, जहां पे वो जिसको कहते हैं ना पढ़ भी रही थी, साथ ही साथ कहते हैं ना मेडिकल फील्ड के अंदर भी थी। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद उसके साथ क्या होता है कि उसको इतनी बुरी हालत के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है कि लोगों के दिल जिसको कहते हैं ना बाहर निकलने को आ जाते हैं। रात पूरी गुजर जाती है। होता क्या है आपको पता ही है कि एक बंदा डॉक्टर मौमिता के साथ जिसको कहते हैं ना ज्यादती करता है, और ज्यादती नहीं करता, साथ ही साथ उनके जिस्म को तोड़ मरोड़ देता है कि जब वो अपने आप का बचाव कर रही होती हैं तो उनका सर जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्लासेस थी वो टूटती है, कांच आंखों के अंदर जाता है, आंखों से खून आता है। यही नहीं, वो अपने बचाव के लिए अपने हाथ यूज करते हैं, उनके नाखूनों पे चोट होती है, उनके हाथों के ऊपर चोट होती है। इसी के साथ साथ जो उनका लोअर बॉडी थी, दोनों टांगे बीच से ब्रेक होके एक इस साइड पे एक इस साइड पे। मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वायलेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। मैंने खुद वो तस्वीर देखी सोशल मीडिया के ऊपर, और अफसोस इस चीज का है कि इसको दबाने की कोशिश की गई। जब सुबह 6 बजे उसी कॉलेज का एक बंदा सेमिनार रूम में पहुंचता तो वो चीखे मारता बाहर आता है। पहले जिसको कहते हैं जो कॉलेज होता है अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपकी बेटी बीमार थी तभी ये कुछ हो गया। फिर अपनी रेपुटेशन बताने के लिए कहते हैं उसने सुसाइड की थी, मतलब कि उनको डर था कि कहीं हमारा जिसे कहते हैं ना कॉलेज बंद ना हो जाए, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बंद ना हो जाए। अपनी इज्जत बचा रहे थे। जब उनके माँ बाप फिर तीसरी दफा आए तो उनको वेट करवाया गया। उसके बाद उनको जिसको कहते हैं ना इजाजत दी गई कि आए अब आके देख लें ये क्या हो रहा है। मतलब कि मैं खाली ये बात नहीं कर रहा कि इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में भी ऐसा पहले हुआ है, हर जगह होता है। हम एशियन इस मामले में बहुत जिसको कहते हैं ना नीचे जा चुके हुए हैं कि हम लोग इस चीज के ऊपर तवज्जो देते ही नहीं है। यही अगर पाकिस्तान में भी आप देखें तो इसके ऊपर फौरी जिसको कहते हैं ना काम नहीं किया जाता। यही सिमिलर चीज इंडिया में भी हुई कि पुलिस भी डर रही थी, पुलिस भी जिसको कहते हैं ना इस चीज को सीरियस नहीं थी। फिर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, सोशल मीडिया बना इनकी आवाज, और फिर जब पुलिस एक्शन के अंदर आई तो समझ से बाहर था कि प्रूफ मिलेगा तो मिलेगा कैसे, आखिर ये बंदा था कौन। यही नहीं, एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनके अंदर से 14 जिसको कहते हैं ना डिफरेंट सीमन्स के जो सैंपल्स मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हुआ तो हुआ क्या है। खाली एक बंदा नहीं, दूसरे बंदे भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन जो कहते हैं ना चोर जिसको कहते हैं हमेशा कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाता है, और वही हुआ। चोर ने जिसको कहते हैं अपनी ब्लूटूथ डिवाइस जो उसने लगाई हुई थी वो डेड बॉडी के पास छोड़ के चला गया। वैसे तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने सारे अपने आप का हुलिया भी चेंज कर लिया, एकदम से पूरा जिसको कहते हैं ना वो फ्रेश हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि वो नशा भी करता था, वो होश में नहीं होता था। लेकिन जब आपकी किस्मत खराब हो तो फिर ऐसा होता ही होता है। और हुआ क्या कि उसने अपनी डिवाइस छोड़ दी थी, उस डिवाइस को मैच करके उस बंदे का पता चल गया, संजय राय उसका नाम था। और हुआ क्या, उसके शूजों में से डॉक्टर मौमिता के ब्लड का सैंपल मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि ये वो बंदा है। अब इसके ऊपर केस का मुजरिम तो पता चल गया, लेकिन लोग कहते हैं कि एक बंदे का काम नहीं है, और बंदे भी इसके अंदर शामिल है। अब रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ एक बंदे का काम है, कुछ कहते हैं ज्यादा लोगों का काम है। कि सवाल ये आता है ऐसा हुआ तो हुआ क्या। कुछ लोग इंडिया के अंदर ये भी बातें कर रहे थे कि जनाब ये जिसको कहते हैं ना लड़कियां ऐसी हरकतें करती तभी उनके साथ ऐसा होता। तो मेरा जिसको कहते हैं ना उनके आगे मैं हाथ ही जोड़ता हूँ कि मतलब कि ये भी कोई बात नहीं होती। मतलब कि आप जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप ऐसे बयान ना दिया करें। जो हुआ है ये खाली इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए एक सवालिया निशान है। शर्मिंदा होने का मुकाम है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता का टैग चल रहा है और चलना भी चाहिए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनके मुजरिमों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कल को कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोचे भी ना।